शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सतचित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत सदाशिव परम पिता परमात्मा की प्यारी संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज की मुरली का मंथन प्रस्तुत है। मीठे बच्चे, सबको एक बाप का ही परिचय दो। एक बाप से लेन देन रखो, अपना व्यवहार रखो। बाप को ही अपना सच्चा मन, वचन और कर्म का अकाउंट दो। आज का क्वेश्चन है कि बच्चों से अब तक भी अनेक प्रकार की भूलें होती रहती हैं। उसका कारण क्या है? उस परम पिता परमात्मा को जान लिया, उस सदा शिव से सभी राज जान लिए, उससे मिल लिया, फिर भी अनेक प्रकार की भूलें क्यों होती हैं? तो बाबा ने उत्तर दिया है कि उसका मुख्य कारण है कि जो योग है उसमें बहुत कच्चे हैं। अगर शिव बाबा की याद में रहते, अनुभव करके देखना, तो कोई भी बुरा काम हो नहीं सकता। अगर नाम रूप में फंसेंगे तो योग लग नहीं सकता। बस तुम्हें तो एक ही धुन लग जानी चाहिए, पतित से पावन बनने की धुन, उसी में रहो। निरंतर शिव बाबा की याद में रहो, तो तुम्हारा आपस में जिस्मानी प्यार नहीं होना चाहिए, रूहानी प्यार होना चाहिए। बाबा ने फिर बताया कि सबसे पावरफुल स्टेज कौन सी है? वो है अपना अनुभव। अनुभव से क्या होता है? आत्मा अनुभवी बन जाती है, तो उसकी विल पावर जो है वो बढ़ जाती है। इससे माया की कोई भी पावर डिस्टर्ब नहीं कर सकती और व्यक्ति सहज ही सभी समस्याओं का सामना कर सकता है, सभी आत्माओं को संतुष्ट भी कर सकते हैं। सामना करने की शक्ति से संतुष्ट करने की शक्ति सहज रूप से अनुभव हो जाती है। इसलिए हर खजाने को बाबा कहते हैं अनुभव में लाकर अनुभवी मूर्त बनो। शिव बाबा बेहद का बाबा है, उससे जीवन मुक्ति का वर्षा मिलता है। अब जीवन मुक्ति अर्थात इस दुख धाम से मुक्त, भ्रष्टाचार पने से मुक्त। इसलिए बाबा कहते हैं जिससे भी मिलो सबसे पहले परिचय देना है बेहद के बाबा, उस परम पिता परमात्मा का। वो कहते हैं मुझे याद करो तो तुम पावन बनेंगे। याद करने से पवित्र बन जाएंगे। अब ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है, उसके लिए ये थर्ड वर्ल्ड वॉर, महाभारत लड़ाई है। अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना होनी है। परम पिता परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये तुम्हारा अंतिम जन्म है।
अंतिम जन्म पवित्र बनो। अब मृत्यु लोक मुर्दाबाद और अमर लोक जिंदाबाद होना है। तुम सब पार्वतियां हो, अमरनाथ से अमर कथा सुन रही हो। बच्चे और बच्चियां दोनों अमर बनेंगे ना? सतयुग में बनेंगे। सतयुग में देवी देवता घराना था। पुनः बाबा स्मृति दिलाते हैं, सतो प्रधान थे, फिर सतो रजो तमो में आए। ये चक्र है, एक भी चीज कायम नहीं रह सकती, सब परिवर्तनशील है। तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहे कि ऊंच ते ऊंच वो जो परम पिता परमात्मा है, जो मेरा पिता है, मेरा बंधु और सखा है, सिर्फ उसे याद करना है। हम कहते हैं ज्ञान अमृत पीकर पवित्र बनो, लेकिन वो संसार में रहने वाले क्या कहते हैं? वो कहते हैं विष चाहिए, विकार चाहिए। तब कहा जाता है ना, गाया जाता है, अमृत छोड़ विष काहे को खाए। ये रूहानी नॉलेज, ये स्पिरिचुअल नॉलेज केवल स्पिरिचुअल फादर ही देते हैं। ऊंच ते ऊंच शिव बाबा क्रिएटर है, उनसे ही वर्षा मिलता है, सुख शांति का, आनंद का, शक्तियों का, गुणों का। तो अब ज्ञान मिला है, होली बनो और बाप को याद करो। देखो, सृष्टि यहाँ ही है, पृथ्वी पर। पीछे फिर सूक्ष्म वतन में जाते हैं, वहां ट्रिब्यूनल बैठती है, वहीं सजाएं मिलती हैं, और सजाएं खाकर पवित्र बनकर चले जाते हैं ऊपर अपने मूल वतन में। बाप सब बच्चों को ले जाते हैं। अब है संगम, ये 100 वर्ष इसको देने चाहिए। बाबा ने कहा, ये सृष्टि कर्म क्षेत्र है ना, तो बच्चों को कर्म भी अच्छे करने हैं। बाप की याद में रहने से बुरा काम होगा ही नहीं। दुनिया में बहुत मनुष्य हैं जो बुरे कर्म भी करते हैं, और आपस में किसी बात के कारण बाप की सर्विस नहीं छोड़ना है। सवेरे सवेरे उठकर अपने आप से बातें करनी है। जब खुद से बात करेंगे, उस खुदा से रूरिहान करेंगे, तो याद करने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर हमारे साथ है। इस मार्ग में चलने के लिए डरने की कोई बात नहीं, हिचकिचाने की, रुकने की बात नहीं। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। समय से पहले, भाग्य से ज्यादा, बोलो किसने
पाया है, तेरा था जो तुझे मिला है, कोई तो छीन न पाया है। जीवन प्रभु सौगात है, फिर काहे फिकरात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। अच्छा, आज का स्लोगन है, एक दो को देखने के बजाय, इत उत देखने के बजाय स्वयं को देखो और स्वयं के साथ रो रिहान करके स्वयं का परिवर्तन करो। सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करो, क्योंकि सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन से ही वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन होनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु वाहिगुरु जी जी की की फतेह। फतेह। बोल बोल साचे साचे दरबार दरबार की की जय। जय। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। लोका लोका समस्ता समस्ता सुखिनो सुखिनो भवन्तु। भवन्तु। ओम शांति 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 शांति।